नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीई का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उन सारी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप गलत फॉर्म में ना भर दें। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले आप लोग गूगल पे आइएगा और यहाँ सर्च करिएगा यूपी आरटीई। ठीक, पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसके डैशबोर्ड पे आएंगे और डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड स्टूडेंट लॉगिन। उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। उस पर आप सारे बेसिक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और उसी तरीके से भरिएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा आपका एरिया है वो एरिया अर्बन या रूरल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरे में आपका ब्लॉक और टाउन दिया हुआ है, तो जो भी आपका सिटी होगा वो सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारा वाराणसी है, हम वाराणसी कर लेते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत वार्ड, किस वार्ड के अंतर्गत आप आते हैं वो आप डाल दीजिए। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। इस पे दिया हुआ है फुल नेम ऑफ स्टूडेंट। इसमें जो भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पर नाम होगा वो स्पेलिंग ध्यान देते हुए सेम टू सेम वैसे ही भरिएगा। ठीक, उसके बाद 6वां ऑप्शन में फादर मदर गार्जियन जो भी होंगे उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। 7वें ऑप्शन में है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र पर डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा। उसके बाद 8वां ऑप्शन है जेंडर, मेल फीमेल जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक क्लास डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो क्लास रहेगा वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 10वां ऑप्शन है कैटेगरी का। इसमें जो भी आप कैटेगरी आते हैं दुर्लभ वर्ग या अलावी वर्ग, 2 वर्ग इसमें शो करेगा। ठीक, तो अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा। यदि इसकी जानकारी आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो इससे पहले मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बताया रखा है, उसमें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि आप किसके अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपका रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यदि आप अलावित वर्ग करते हैं वहाँ पे, तो आपका जो भी सब कैटेगरी निकलेगा उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि दुर्लभ वर्ग डालते हैं तो सबसे पहला वाला ऑप्शन जो दिया है, यदि 1 लाख के अंतर्गत आते हैं तो वो डालिएगा, या उसमें उसके अलावा जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो डालिएगा। ठीक, इतना सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा इनकम या जाति का, उसके नीचे प्रमाण पत्र लिखा होगा, प्रमाण पत्र संख्या को दर्ज करिएगा। उसके बाद 100 KB के अंदर चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर नीचे दिया हुआ है पेरेंट्स एंड गार्जियन का आधार कार्ड, तो उसके जो भी माता पिता या गार्जियन जो भी होंगे उनके आधार कार्ड का बेसिक डिटेल जो है सेम टू सेम वही लिखिएगा। अगर फादर है तो फादर सेलेक्ट करिएगा, मदर है तो मदर, या गार्जियन है तो गार्जियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 15 वाले ऑप्शन में जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम डालिएगा जो उनके आधार कार्ड पे होगा। उसके बाद मेल फीमेल जो भी होगी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 17 वाले ऑप्शन में उनका आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालने के बाद नीचे घोषणा वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। और एक और चीज़ नीचे में ध्यान दीजिएगा, नीचे में यदि किसी ट्विंस बच्चों का आप भर रहे हैं तो नीचे में बॉक्स जो दिया हुआ है उस पर टिक करिएगा। अगर ट्विंस का नहीं भर रहे हैं तब उसको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे में आप कैप्चा फिल करिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको आप प्रिंट करके या सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा 5-6 अंक का कोड जनरेट करता है वो नंबर डालिएगा। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर डाले होंगे रजिस्ट्रेशन के समय वो नंबर डाल के गेट OTP पे करेंगे, OTP जाएगा, OTP डाल के सबमिट कर लीजिएगा। जब सबमिट करेंगे तो आपका इस तरीके से पूरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला रजिस्ट्रेशन प्रिंट, ये आपका हो चुका है। दूसरा है कंप्लीट फॉर्म, उस पर क्लिक करिएगा सेकंड वाले ऑप्शन पे। जब सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखेगा उसमें फादर नेम भर दीजिएगा जो भी उनके पिता का नाम होगा। उसके बाद मदर नेम फिल कर लीजिएगा जो भी उनके माता का नाम होगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। वोटर ID यदि आप अपलोड कर रहे हैं वोटर ID, तो वोटर ID नंबर यहाँ जनरेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ एड्रेस में जो उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो सारे एड्रेस को यहाँ फिल कर दीजिएगा A to Z। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा 6 वाले ऑप्शन में एनुअल इनकम, यदि उनका आय बना है तो आय में देख लीजिएगा सालाना इनकम कितना डाला हुआ है उतना इनका फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस पर आपको देखने को मिलेगा कि ये किसके माध्यम से भरा जा रहा है, तो आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब आते हैं बैंक वाले ऑप्शन में। इसमें जो भी रिलेटिव जिनका भी आप बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करिएगा। मदर फादर गार्जियन जो भी होंगे वो सिलेक्ट करिएगा, ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद
जो भी बैंक होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर उनका फिल करिएगा और IFSC कोड डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद 13 वाले ऑप्शन को जो भी उसमें सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहने दीजिएगा। उसके बाद 14 वाले ऑप्शन पे आपका देखने को मिलेगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो भी आपका होगा निवास प्रमाण पत्र या वोटर ID, ये सारे डॉक्यूमेंट हम बताए हुए हैं क्या क्या लगेगा। नहीं होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आप देख लीजिएगा किस चीज़ का रिक्वायर्ड है, आप उसमें से सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास निवास प्रमाण पत्र है तो हम निवास प्रमाण पत्र एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर देते हैं। यदि वोटर ID होगा या पासपोर्ट होगा जो भी होगा वो आप अपलोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर लीजिएगा। याद रखिएगा अपलोड 100 KB के अंदर का ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका स्टूडेंट एज प्रूफ में जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट फोटो में उसका बच्चे का फोटो अपलोड कर दीजिएगा। बैंक पासबुक वाले ऑप्शन में बैंक पासबुक अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा क्लिक हर टू अपलोड ऑल इमेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे और साइड में शो भी करने लगेंगे। उसके बाद स्कूल वाले ऑप्शन पे नीचे सारे दिए हुए हैं, इसमें जो भी होगा स्कूल आपको सबसे नज़दीक जो पड़ेगा वो 1 by 1 सेलेक्ट करते चले जाइएगा। सारे स्कूल सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा बॉक्स एक, उस बॉक्स पे टिक करिएगा, कैप्चा को फिल करिएगा और फिल करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। सारे डिटेल को अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि ये फाइनल सबमिशन है, इसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा लॉक एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन, उस वाले बॉक्स पे सारा डिटेल मिला लीजिएगा। सारा डिटेल मिलाने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, जब आप लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल प्रिंट निकल के आ जाएगा। इसे आप सेव कर लीजिएगा या प्रिंट आउट कर लीजिएगा, जो भी है इसको करके सेव करके रखे रहिएगा। उसके बाद 18 तारीख को पहला लिस्ट जनरेट होगा, उस दिन जो भी आपका रिजल्ट होगा वो जाके आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यदि आपका लॉटरी में नाम आया रहेगा तो आप जो भी स्कूल सिलेक्ट रहेगा वो सिलेक्ट स्कूल का नाम नीचे शो करेगा, उस स्कूल से आप संपर्क करिएगा और सारा कागज पत्र वहाँ ले जाकर अपना बच्चे का वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। और यदि आपको फॉर्म में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। और यदि आपको फॉर्म भरवाना हो, नई जानकारी हो पा रही है तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भर देंगे। और यदि कोई इसके अलावा नई जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।